वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनिमल टिश्यूज़। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टिश्यूज़ की डेफिनेशन। व्हाट इज़ अ टिश्यू? टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू इज a group of cells. Tissue is a group of cells having same embryonic origin, same embryonic origin, structure एंड फंक्शन। टिश्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड group of cell is called as tissue. Simply group of cell is called as tissue, but all the cells in that tissue should have same embryonic origin. All the cells in that tissue must be similar in structure and they perform similar function. So group of cells having same embryonic origin, structure and function is called as tissue. टिश्यू में जितने भी सेल्स है, सारे सेल्स का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन सेम होता है। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन मतलब एम्ब्रियोनिक ओरिजिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब स्टार्टिंग की डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक ऐसा स्टेज आता है जिस स्टेज को बोलते हैं गैस्ट्रुला। द स्टेज इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला ये एक ऐसी स्टेज है जो फर्टिलाइजेशन के बाद 14 डेज के बाद ये गैस्ट्रुला बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन गैस्ट्रुला इज फॉर्म एट अबाउट 14 डे। तो ये जो गैस्ट्रुला है, इस गैस्ट्रुला में जो सेल्स होती है, गैस्ट्रुला में सेल्स 3 जर्म लेयर में अरेंज होती है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, उस अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक स्टेज आती है जिस स्टेज को बोलते हैं गैस्ट्रुला। और इस गैस्ट्रुला में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स 3 जर्म्स लेयर में अरेंज होते हैं, 3 लेयर में अरेंज होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और इन्हीं 3 लेयर्स को जर्म लेयर्स बोला जाता है। तो अपने बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी टिश्यूज़ है, पूरे ऑर्गन्स, पूरे टिश्यूज़ जो है वो इस जर्म लेयर्स से डिराइव्ड हुए हैं, इस जर्म लेयर्स से आए हैं। तो जैसे किडनी है, किडनी बनी है मीजोडर्म से, तो हम बोलेंगे किडनी को मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो इसी प्रकार से जितने भी टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, सभी ऑर्गन्स, टिश्यूज़ ये 3 किसी न किसी जर्म लेयर से बने हैं। तो एक टिश्यू जो है, एक टिश्यू जैसे कोई भी टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है या फिर कनेक्टिव टिश्यू है या फिर मस्कुलर टिश्यू है, तो कोई भी टिश्यू है, लेकिन उस टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे वो पूरे के पूरे सेल्स किसी एक जर्म लेयर से ओरिजिनेट होंगे। समझ लो मस्कुलर टिश्यू है तो मस्कुलर टिश्यू में जितने भी सेल्स है वो सारे सेल्स मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। कौन से लेयर से? अरे ओरिजिनेट होते हैं मीजोडर्म से। तो देखिए टिश्यूज़ में कोई भी टिश्यू है, उस टिश्यू में जितने भी सेल्स है, पूरे सेल्स का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जो है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम होता है।
सभी सेल्स एक ही जर्म लेयर से बनते हैं, या तो जैसे मैंने बताया मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स है, मसल्स में जितने भी सेल्स हैं वो सारे कौन से लेयर से बने हैं, मेसोडर्म से। उनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम होता है, सारे सेल्स जो है उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। ऑल द सेल्स इन टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उनकी रचना सिमिलर होती है और उनका फंक्शन भी सिमिलर होता है। ऑल द सेल्स इन द टिश्यू परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, दैट इज सिमिलर फंक्शन। मान लो एब्सॉर्प्शन है तो सारे सेल्स एब्सॉर्प्शन करेंगे, अगर टिश्यू का फंक्शन सिक्रीशन है तो सारे सेल्स सिक्रीशन करेंगे, फंक्शन अगर टिश्यू का सपोर्ट है तो पूरे सेल्स क्या करेंगे, सपोर्ट ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गई टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लिख लीजिए आप पॉज करके वीडियो। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, जब सेल है, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज़, सेल्स से क्या बनेंगे, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन्स, टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनती है ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स से बनता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या फिर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। वेरियस टिश्यूज़ combine together in an orderly manner to form a large functional unit called organs, and different organs combine together to form organ system, and all the organ systems combine together to form organism। तो क्या है कि different tissues combine, different tissues combine together in an orderly manner, in an orderly manner to form large functional unit, to form large functional unit called organs, called organs। फिर ऑर्गन, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ कंबाइन होके उससे क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे। क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर इन एन ऑर्डरली मैनर। लेकिन वो टिश्यूज़ कंबाइन कैसे होते हैं, ऑर्डरली मैनर। उनका कंबाइन होने का जो एक मैनर है, उसका एक ऑर्डर होता है, एक विशिष्ट प्रकार से ये टिश्यूज़ कंबाइन होंगे, और टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो उससे बनेगा, उससे क्या बनेंगे, उससे बनेगा ऑर्गन। जैसे हार्ट है, हार्ट तो हार्ट कौन से टिश्यू से बना है, तो हार्ट बना है, एपिथेलियल टिश्यू भी है हार्ट में कार्डियक मसल्स भी है। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू है, कार्डियक मसल्स है, उससे हार्ट बना है। किडनी भी जैसे किडनी में भी एपिथेलियल टिश्यू है, फैटी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, फैटी टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इससे किडनी बनी। तो अलग अलग टिश्यूज़ जब कंबाइन हो गए तो उससे बनता है एक ऑर्गन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया कि ये एपिथेलियल टिश्यू प्लस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, हम बोलेंगे इसको सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस एपिथेलियल टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कार्डियक मसल्स। यहाँ पर लिख लेते, यहाँ पर जगह नहीं है। जैसे देखिए एपिथेलियल टिश्यू, ये एक टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू
प्लस कार्डियक मसल्स मतलब मस्क्यूलर टिश्यू, प्लस कार्डियक मसल्स मतलब हो गए मस्क्यूलर टिश्यू। ये 3 प्रकार के टिश्यू कंबाइन होंगे तो इस 3 प्रकार के टिश्यू के कॉम्बिनेशन से बनेगा हार्ट। क्या बनेगा? हार्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है स्टेटमेंट, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टुगेदर इन एन ऑर्डरली मैनर टू फॉर्म लार्ज फंक्शनल यूनिट कॉल्ड ऑर्गन्स। हार्ट में सबसे बाहर की जो लेयर है वो इपिथेलियल टिश्यू से बनती है, सबसे अंदर की लेयर भी इपिथेलियल टिश्यू से बनती है, और बीच में ये दोनों के बीच में कार्डियक मसल्स होते हैं। तो इस तरह से हार्ट की वॉल बनती है, हार्ट की वॉल बनती है। मतलब इनका एक ऑर्डर है, इपिथेलियल टिश्यू सबसे बाहर और सबसे अंदर, मतलब इपिथेलियल टिश्यू ने हार्ट को लाइन किया एक्सटर्नली एंड इंटरनली, और बीच में जो है वॉल में वो है कार्डियक मसल्स। तो different tissues combine together in an orderly manner to form large functional unit called organs। तो आपको ये लिख लेना है बेटा, क्योंकि इसको मैं मिटाने जा रही हूँ। वीडियो पॉज करके लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, टिश्यूज कंबाइन होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज combine together in an orderly manner to form large functional units called organs। अब different organs combine together, different organs combine together to form organ system, different organs combine to form organ system। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स कंबाइन होंगे और उससे क्या बनेंगी? ऑर्गन सिस्टम बनेगी। जैसे एसोफेगस है। अब एक छोटी सी हम ऑर्गन सिस्टम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं अपने बॉडी में। रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गई? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई एक ऑर्गन सिस्टम। क्या हो गई? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स से बनी है। तो इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? इसमें इन्वॉल्व है ट्रकिया, मतलब विंड पाइप, प्लस इसमें होता है ब्रोंकाई, इसमें होते हैं लंग्स, प्लस ट्रकिया प्लस ब्रोंकाई प्लस लंग्स। इससे क्या बनती है बेटा? इससे बनती है ट्रकिया, मतलब विंड पाइप, उसके 2 ब्रांचेस ब्रोंकाई, फिर उसके छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं ब्रोंकाई के, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स। इनसे मिलके कौन सी सिस्टम बनती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल दे दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे ही जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें भी बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में। एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है। ये सब कंबाइन होके क्या बनेगा? ये सब कंबाइन होके बनेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उससे बनेगी नर्वस सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हार्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज से मिलेगी, इससे मिलके बनेगी वो सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी किडनीज है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ये सब अलग अलग ऑर्गन्स कंबाइन होके उससे बनेगी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये नेक्स्ट जो है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म में सारे सिस्टम समाये हुए होते हैं।
तो पूरे सिस्टम्स को मिला के बनता है ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, cells are of two types. Cells are of two types. Cells are of two types. Cells दो प्रकार की होती है. Cells are of two types. Number one, that is somatic cells. Somatic cells. Somatic cells and germ cells. Somatic cells and germ cells. So cells are of two types, somatic cells and germ cells. Somatic cells, somatic के जो word है, this word derived from Latin word, एक Latin word है, Latin word, कौन सा Latin word? Soma, 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 soma का मतलब होता है बॉडी, जोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो ये एक लैटिन वर्ड है बेटा, सोमा मतलब बॉडी, तो सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स। जर्म सेल्स, जर्म सेल्स जो है, जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स। जर्म सेल्स है स्पर्म्स, स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म एंड ओवा, ये जो दो सेल्स है, दिस टू सेल्स आर जर्म सेल्स, दिस टू सेल्स आर जर्म सेल्स। सो स्पर्म इज मेल गैमेट and ova is female gamete. So sperms and ova form during sexual reproduction. Next, next is next point है histology. Histology. Histology is the study of structure, and arrangement, study of structure and arrangement of tissue, study of structure and arrangement of tissue is called histology. Is called histology. So this is the definition of histology. Study of structure and arrangement of tissue is called histology. हिस्टोलॉजी में टिश्यू का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है और टिश्यू की अरेंजमेंट स्टडी की जाती है, that is called as histology. And father of histology is Marie Francois Xavier Bichat. So the name of scientist is Marie Francois Xavier, Marie Francois Xavier Bichat, (1771 to 1802). So Marie Francois Xavier Bichat, he was anatomist and pathologist. Anatomist and pathologist. So Marie Francois Xavier Bichat, he was an anatomist and pathologist. So Marie Francois Xavier Bichat first discovered tissue, and hence Marie Francois Xavier Bichat is called as father of histology. He is called as father of histology because
this scientist discovered tissue and hence he is called as father of histology. So next topic is types of tissues. Types of tissues. Four types of tissues. Types of tissues. Tissues are classified into four types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. So these are four types of tissues, but we will discuss all types of tissue one by one in the next lecture. So here we have completed the introduction of tissues.